बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार्क पर्सनैलिटी की आज तीसरी टाइप, जिसको साइकोपैथ पर्सनैलिटी कहते हैं। इसमें जो भी इंसान अपना बिहेवियर करता है वो बाय चॉइस नहीं करता, ये उससे हो जाता है। तीनों पर्सनैलिटीज़ में बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, और जो कॉमन है वो मैनिपुलेशन है। ये दूसरों को अपनी ज़ात का, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तीनों का तरीका मुख्तलिफ है। तीनों पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। तो इन सब में, तीनों में जो कॉमन है वो मैनिपुलेशन है, लैक ऑफ एम्पैथी है। अब इसमें जो तरीका है जो साइकोपैथ पर्सनैलिटी में, उसका तरीका से ये है कि वो इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव का मतलब ये है कि हम सब कुछ काम किसी वजह से सम टाइम कोई काम करने से रुक जाते हैं, जो कि नुकसानदेह होते हैं। लेकिन इनके अंदर ऐसा होता है कि इस पर्सनैलिटी के लोग अपने आप को रोक नहीं सकते, क्योंकि इसके पीछे न्यूरो साइंस क्या है। इसके पीछे न्यूरो साइंस ये है कि इनके अंदर जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग का ब्रेन है, वो लेस एक्टिव होता है, जो कि कंट्रोल करता है कि बाज़ औक़ात जो काम हम नहीं सोशली एक्सेप्टेबल, उनको करने से रुक जाते हैं। लेकिन साइकोपैथ अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग का ब्रेन है, वो लेस एक्टिव है। नंबर 2 पे इनका एम्पैथी वाला इंसुला ब्रेन, वो लेस एक्टिव होता है। इनको किसी से, इनको हमदर्दी वाला ब्रेन या किसी को उसकी जगह पे उसके तकलीफ दर्द को समझने के लिए जो ब्रेन हमारा यूज़ होता है, वो इनके अंदर लेस एक्टिव है। तीसरे नंबर पे इनके इमोशनल वाला ब्रेन, वो लेस एक्टिव होता है कि इनके अंदर से डर ख़त्म हो जाता है। इनको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, इसीलिए ये दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरों का नुकसान करते हैं सिर्फ अपने प्लेयर के लिए। चौथे नंबर पे इनका रिवार्ड पाथवे, जिसमें डोपामिन रिलीज़ होता है, जिससे प्लेयर मिलती है, वो एक्टिव हो जाती है। जब ये किसी को नुकसान देते हैं तो इनको सुकून मिलता है, इनको खुशी मिलती है। जब इनको एक दफ़ा प्लेयर मिलती है तो इनका दिमाग बार बार वो काम करने के लिए इनको मजबूर करता है। तो ये 4 चीज़ें इसमें हैं कि इसमें जो सबसे डोमिनेंट है बाकी 2 पर्सनैलिटी से, वो इम्पल्सिव है। नार्सिज्म में जो था वो उनके अंदर स्ट्रेस था, उनके अंदर प्रीफ्रंटल लेस एक्टिवेट था, इंसोला लेस एक्टिवेट था, रिवार्ड पाथवे एक्टिवेट था ज़्यादा। इसमें जो मैंने मैकिवेलियनस में क्या था, उसमें सबसे ज़्यादा वो भी मैनिपुलेटर है। उनमें क्या था, एक खूबी थी कि वो स्ट्रेचरी जो थे, मास्टर ऑफ स्ट्रेचरी, उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हाईली एक्टिव था, इमोशनल ब्रेन लेस एक्टिव था, इंसोला लेस एक्टिव था, रिवार्ड पाथवे एक्टिवेट था। इस वजह से वो भी दूसरों को नुकसान अपने फ़ायदे के लिए पहुंचाते हैं और दूसरों के जज्बात को नहीं समझ सकते। इस पर्सनैलिटी में, साइकोपैथ में जो है वो रिवार्ड पाथवे ज़्यादा एक्टिव है, बाकी तीनों कम है। और इनका इम्पल्सिव दिमाग जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। ये चीज़ों को रोक नहीं सकते करने से, ये अपने आप को रोक नहीं सकते। अब इनको मैनेज कैसे करें? किसी न किसी हद तक इनको भी हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी मैनेजमेंट हमारे अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ला के ही हो सकती है कि हम इनके लिए क्लियर कट बाउंड्री सेट करें। ये गलत करें, इनको बताएं, और सम टाइम अगर ये गलत करें और लगे कि ये नुकसान भी पहुंचा सकते तो अथॉरिटी को इन्वॉल्व करें। इनको हम हायर अथॉरिटी को बता सकते हैं ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ऐसे लोग, इसकी मिसाल ऐसे है कि ये बार बार काम करते हैं। एक दफ़ा इन्होंने काम किया तो ये फ्रीक्वेंटली सर्कल में काम करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो सीरियल किलर होते हैं, जिन्होंने 100 बच्चों को मारा, उनके पीछे यही साइकोपैथ होते हैं कि उन्हें प्लेयर मिल रही होती है, और इसलिए वो बार बार उस सर्कल में ये काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए इन लोगों के साथ क्लियर बाउंड्री सेट करें, इनको अथॉरिटीज़ को बताएं, और जब ये गलत करें उनको उसकी पनिश दें। और इन लोगों के लिए अपने इमोशन, इन तीनों पर्सनैलिटी में इमोशनल डिटैच हो, अपनी पर्सनल डिटेल्स इनके साथ शेयर ना करें, इनको बहुत ज़्यादा मालूमात ना दें, इनको अपने बारे में ना बताएं, सिर्फ़ और सिर्फ इनके राइट्स दें और इनके अपने राइट्स दें।
इन तीनों डार्क पर्सनैलिटीज़ के साथ इमोशनली अटैच होकर खुद को नुकसान देने का फ़ायदा नहीं है। और इन वीडियोस के बनाने का मकसद ही यही है कि अपने आप को ये जान लें कि ये पर्सनैलिटीज़ इस टाइप की हैं और इनसे बचने के लिए अपने आप को इनसे डिटैच रखें, इनके साथ पोजेशन ना करें, इनके साथ किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन ना रखें। एक एज आ ह्यूमन इंसान की हैसियत से इनके साथ तल्लक़ रखें और उतना ही तल्लक़ बाउंड्री सेट करें, वरना इमोशनल अब्यूज़र अपने फ़ायदे के लिए आपको नुकसान दे के खुद को आप अपने आप को अजियत देंगे। इसके अलावा रोना पीटना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इनसे इनको कोई नुकसान नहीं होता, ना ही इनके अंदर हमदर्दी है, ना ही आपको समझ सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात में लोग फंस जाते हैं और नहीं उनको पता चलता, और ये लोग बहुत ही चार्मिंग होते हैं, दूसरे बंदे को बहुत आसानी से फंसा लेते हैं और उसके बाद लोग लव मैरिजेस करते हैं और फिर रोते हैं, फिर इनके ऊपर कितनी ही फिज़िकल असल्टेशन होती है, इमोशनल होती है, और ये रोते धोते फिरते हैं, और ऐसे लोग ही दूसरों को अपने प्यार के झांसे में फंसाते हैं। तो आप ज़रूर किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें और ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें जहाँ पे साइकोलॉजिकल नॉलेज आपको मिले, ताकि आप इन लोगों की जो टेक्टिक्स खेलते हैं, जो तरीक़ेकार आपके साथ इस्तेमाल करके आपको फंसा लेते हैं, और ये सादे लोगों को जो इनको समझ ना सकें, जो एजुकेटेड नहीं हैं, उन लोगों को फंसाते हैं। और ख़ुद को एजुकेट करें, ख़ुद को ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट होने से बचाएं। और अगर इस चैनल और जिस मीडिया में आप फेसबुक पेज पे या आप किसी टिकटॉक या इंस्टा पे देख रहे हैं मुझे, तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये वीडियो दूसरों के फ़ायदे में भी आ सके और लोग ऐसे लोगों के जो मैनिपुलेटर हैं उनसे बच सकें और उनकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ आ सकें। शेयरिंग इज़ केयरिंग।